हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग एलपी एंड टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर का सेट में परसेंटेज करने वाले हैं, प्रतिशत करने वाले हैं। जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में एलपी एंड टेक्नीशियन में पूछा गया था सारा ले लिए हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले टाइप देख लेते हैं, कितना टाइप में क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरह का जो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था परसेंटेज निकालने के आधार पर, ये पहला टाइप था। उसके बाद जो परीक्षा वाले क्वेश्चन होते हैं कितना में पास फेल है, वो वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ये टाइप 2 है। उसके बाद चीनी के मूल्य में जो कितना परसेंट का वृद्धि होता है तो कितना व्यय में कम करना चाहिए, ये हमारा थर्ड टाइप का पूछा गया था। ये हमारा फोर्थ टाइप का है, जो मासिक आय और व्यय पर आधारित प्रश्न रहते वो वाला। और आखिरी टाइप का थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन है, जो पूछा गया था वो सारा ले लिए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 पहला क्वेश्चन ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, करिए। कहता है किसी संख्या का 32% 80 है, ठीक है। सिंपल सा 2-4 बात बताते देखते चलिए कैसे बनेगा। अगर आप बिगनर भी है तो परसेंटेज को अच्छे से समझ पाएंगे जितना क्वेश्चन उसके माध्यम से। कहता है किसी संख्या का 32% 80 है, तो यहाँ पर आप लिखिए 32% इज इक्वल टू 80, यानी कि 80, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बेसिक करके हम बता रहे हैं, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, तो 80/32 कितना हो जाएगा, 80/32। तो आपको पूछा संख्या कितना है, तो संख्या मान लीजिए 100% है। कितना है, 100%। तो आपको 100% का वैल्यू निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 80/32। अब 100% का निकालना है तो वो क्या चीज़ में लिखा जाएगा, गुना में, ठीक है। चलिए काटते हैं। 4 से काटेंगे, 4 से कटेगा कितना बार में, 20 बार में। और 4 से इसको काटेंगे कितना बार में, सॉरी 4 से ये 25 बार में कटेगा, 25 चौके 100। 4 से कटेगा 25 बार में, 4 से 8 बार में। और 8 से इसको काट देंगे कितना बार में, 10 बार में। तो 25 10 से कितना हो जाता है, 250। तो वह संख्या कितनी थी, 250 थी। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किस तरह से निकालते ये सीख लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पे आते हैं। अभी इसी तरह का 2-4-5 सवाल इसी तरह का है। कहता है 4000 का 54%। देखिए हम आपको सिंपल एक टेक्निक भी बताएंगे लास्ट में, अभी बता देंगे। देखिए पहले निकाल के बताते हैं। 4000 का 54%, परसेंटेज हटाने के लिए बटा 100, परसेंटेज हटाने के लिए बटा 100 और परसेंटेज लाने के लिए गुना 100, ठीक है। वो तो आप जानते ही होंगे। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 4 को सिर्फ 4 से गुना करिए, 4 चौके कितना हो जाएगा, 16। 4 को 4 से गुना, 4 चौके 16, 4 5 20, अरे कितना हो गया, 21। तो 2160 इतना हो जाएगा, 2160, ठीक है। अब एक काम करिए, हम क्या बताने वाले थे, ध्यान से देखिएगा कैसे हम बताने वाले थे कि आप इसका कैसे निकाल सकते हैं। आप इसका कुछ मत करिए, ये 4 से डायरेक्ट मल्टीपल करिए इसको। दूसरा तरीका इसका क्या था, 4 से डायरेक्ट आप गुना करिए, जीरो का चक्कर छोड़ दीजिए, यहाँ गुना करिए। तो 50 चौके 200, 4 चौके 16, 216 वाला आंसर हो जाता, जो कि हम आपको बताने जा रहे थे कि ये वाला हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो इस तरह का क्वेश्चन में ये भी लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है किसी संख्या का 30% का मान 33 है, तो वह संख्या कितनी, मान लेते वह संख्या 100 है, तो 30% का मान कितना है, 33। 30% का मान कितना है, 33। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो एक बार और बता रहे, इसके बाद नहीं लिखेंगे अब हम, ठीक है। तो 1% का मान 33 बटा इतना हो गया 30। तो 100% का वैल्यू निकालना, मान लेते वो संख्या कितनी है, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, ठीक है। इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 0 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 से काटेंगे इसको कितना बार में, 11 बार में। तो वह संख्या कितना आ जाएगा, 110। क्या इसका और दूसरा मेथड आप बता सकते हैं, बोलेंगे हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं इसमें। अगर संख्या कहा है, अगर संख्या कह रहा है कि 30% है, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 30/10। क्या लिख सकते हैं, 3/10। सॉरी कितना लिख सकते हैं, 3/10, क्योंकि 0 0 कट ही जाना है, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ ऐसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा 30/10, तो 0 0 तो कट ही जाएगा, तो लिख कर फ़ायदा नहीं है। तो 3/10 बराबर कितना है, 33 है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप करिए एक काम कि 3 से इसको काटिए, कितना बार में कटेगा, 11 बार में। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। ये आपका सेकंड मेथड हो जाएगा। ये आपका कौन सा मेथड हो जाएगा, सेकंड मेथड। ये आपका फर्स्ट मेथड था, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, दोनों तरीका बता दिए, बस सीखते चलिए, आपका काम आएगा बहुत। कहता है आदित्य को एक परीक्षा में 78% अंक प्राप्त हुए, यदि उसे 663 अंक प्राप्त हुए तो अधिकतम अंक कितने थे। माना अंक अधिकतम थे, मान लेते 100 नंबर, 100% थे, कितने थे, 100%, ठीक है। क्या बात समझे, 100% थे, ठीक है। जिसमें से उसको कितना प्राप्त हुआ है, उसको कितना प्राप्त हुआ, तो 78%। कितना परसेंट, 78%। और यही 78% किसके बराबर है, 663 नंबर के। तो यहाँ से 100% का वैल्यू निकालिए, किसका निकालना है, 100% का। अब लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट कर देंगे। क्या समझ पाएंगे, बोलिएगा बहुत अच्छा से आप समझा दिए, हम लोग समझ जाएंगे कैसे।
78 बटा में लिख देंगे और इंटू कर देंगे 100%। बोलिए ठीक है भैया, बोलिएगा ठीक है। चलिए काटते हैं, एक काम करते हैं, देखिए इसमें 39 का मल्टीपल है, ऊपर वाला कहीं ना कहीं 39 से कटेगा। छोड़िए उतना दूर का नहीं सोचना चाहते हैं तो सिंपल सा काटिए आप मेरा कहने पे 13 से, 13 छः के 78, 13 से ये काटिए, 13 चौके 52, 13 पचे 65 और 13 कम 13, देखिए कट गया कि नहीं कट गया। फिर काटिए इसको 3 दूनी 6 और 3 से काटिए इसको 17 बार में, और 2 से इसको काट देंगे 50 बार में, 17 पचे कितना हो जाएगा 85, यानी कि 850। तो जो एग्ज़ाम था वह कितना अंक का था, तो 850 अंक का था। कितना अंक का था, 850 अंक। ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? कभी भी देखिए मेरा क्लास करिएगा तो आपको फ़ायदा यही होगा कि आपका कैलकुलेशन हम थोड़ा स्पीड करवा देंगे। इसमें 78 में हमको 39 फैक्टर मिला, 39 का फैक्टर 13 भी निकल सकता है, तो 13 भी कट सकता है, तो 13 से हम काट दिए, इजीली कट गया, सोचना नहीं पड़ा। आगे आते हैं, कहता है 60 का 15% डैश के 45% के बराबर है। तो 60 का 15% निकाल लीजिए ना, 60 का 15% कितना होता है। तो 60 का 15% डायरेक्ट कर देंगे, परसेंट हटाने के लिए बटा 100। देखिए ये बड़ा से बड़ा काटिए, 20 तिया 60 और 20 पचे 100, और 5 से इसको काटिए, 5 तिया कितना हो गया 15, तो 3 तिया 9, कितना लाना है 9। आप कुछ मत करिए, बहुत तरीका मेरे पास। तो डैश का 45% आप उठा लीजिए क्वेश्चन से 3 नंबर ऑप्शन, 20 का 45%, किसका 20 का 45%। तो 20 का 45% उठा कर देखिए कितना होता है। तो 20 से कम 20, सॉरी हाँ 20 पचे 100 कट गया, अब 5 से 20 को काट दिए 9 बार में, 9 आ गया कि नहीं आ गया। तो कौन सा आंसर हो गया 20। बोलिएगा आंसर याद कर लिए थे क्या? आंसर याद नहीं किए थे, अरे देखने के लग गया 45 दूना 90 होता है। बात समझ में आया? सेकंड मेथड बताइएगा। बोले बिल्कुल बता देते। देखिए सेकंड मेथड क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं लिखे, यहाँ पर लिखे 60 का 15% बराबर x का 45%। यहाँ पर देखिए जादू, परसेंट से परसेंट कट गया, 45 तिया कितना 15 तिया 45 हो गया, 3 से काट दिया इसको कितना हो गया 20 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया 20 हो गया। बोलिए दोनों तरीका सिखा दिए, बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल, और शायद 1-2 सवाल है बस, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा ये। 250 का 46%, सिंपल सा है, 250 का 46%, 46 बटा कर देंगे 100। तो यहाँ काटते हैं, बड़ा बड़ा से काटते हैं, 50 पचे 250, 50 दूनी, और इसको 2 से काट देंगे तो 23 बार में 23, 23 इंटू 5 115, 23 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे कितना आ जाएगा 115। ऑप्शन नंबर 1 सही है। समझ में आ रहा है भैया? आगे बढ़ जाए। देखिए कंप्लीट मैथ और रीजनिंग का क्लास चलाते हैं, हम आपको बताना भूल गए, लेकिन कंप्लीट मैथ और रीजनिंग करा रहे हैं प्रीवियस ईयर में जो भी पूछा गया था, और इसके अलावा फुल मिक्स क्वेश्चन चाहते हैं, चाहे रेलवे का किसी भी एग्ज़ाम का हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, जो जेई का है, जितना भी एग्ज़ाम का है तो उसका भी करा रहे हैं। प्लेलिस्ट में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वो भी देख सकते हैं। और सुबह आपका 6 बजे से मैथ का आपका प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, जो ये वाला पूछा गया प्रीवियस ईयर, और शाम को 5:30 बजे रीजनिंग का। देखिए कहता है किसी संख्या का 26% 65 है, 26%। तो यहाँ डायरेक्ट अब देखिए और कुछ स्टेप सिखाते, एक स्टेप और आगे सिखाते, देखिएगा 13 दूनी 26, 13 पचे 65, कट गया। अब एक काम करते हैं, ये 2% है, कितना परसेंट है 2% है। तो एक काम करते हैं, देखिए क्या करेंगे, हम बोलते हैं इसमें 50 से गुना कर दिए। बोलेगा काहे 50 से गुना करेंगे, हम बताते हैं क्यों करेंगे। तो 5 में यहाँ कितना से फिर गुना करेंगे 50 से दोनों तरफ, तो 2 को 50 से गुना करेंगे तो 100% हो जाएगा, और इधर 50 पचे कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। बोलिए समझ में आ गया? क्या समझ में आया क्यों गुना किए थे? बोले 100% का वैल्यू चाहिए था ना, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। तरीका बहुत है, आप करते जाइए, सीखते जाइए, आपको भी आइडिया लगेगा। फिर से करिए एक क्वेश्चन, 72% बराबर 90 है। 72% बराबर कितना है 90 है, ठीक है। तो काटिए, किससे कटेगा 9 से कटेगा, 9 8 72 और 9 10 कितना हो गया 90। तो 8% का वैल्यू किसके बराबर है, 8% का वैल्यू किसके बराबर है 10 के। तो 100% का वैल्यू निकाले। बोलिएगा वो ये वाला काम नहीं करेगा, यहाँ करेगा, 12.5 से गुना करेंगे। तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सोचना कि 12.5 से गुना करेंगे तो 100 होगा। 8 में 12.5 से गुना करिएगा 100% हो जाएगा। तो फिर इधर भी 12.5 से गुना करेंगे तो 125 आंसर आएगा, लेकिन हम आपको टेंशन नहीं देना चाहते। तो 10/8 इंटू कितना कर देंगे 100। अब इसको काट देते हैं, 4 दूनी 8 और 4 25 से, और 2 से इसके काटेंगे कितना बार में 5, 25 पचे कितना हो गया 125, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब आते हैं हम लोग टाइप 2 में। कहता है यदि किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 34% अंक लाना है और आवश्यकता हो तो 40 में से कितने अंकों की आवश्यकता होगी। देखिए सिंपल सा, आपका एग्ज़ाम देते होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा
तो 40 क्या क्या कहता है, अंक पाने की आवश्यकता। तो 40 में से कितना, 40 नंबर का एग्जाम है और 34 में पास है, तो 40 का 34% लाना है। सीधा सा हिसाब तो है। तो हम क्या कहते हैं कि ये 0 0 काट दीजिए बस, और 0 को रहने दीजिए। क्या क्यों रहने देंगे, 4 चौके 16, बताते हैं क्यों। 4 तिया 12 और 1 13, तो बोलेंगे आंसर निकल गया, आपको पता भी नहीं चला। देखिए 13.6, 13.6, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 13.6, हो गया। तो हमको 13.6 लाना है मात्र, एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। 0 नहीं काटे, क्यों, समझ में आया ना। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है एक परीक्षा में परन ने 63 अंक प्राप्त किया जो कि 64% है। तो 64% सॉरी 64 नहीं 84% इज इक्वल टू कितना है, 63, ठीक है। तो 84%, तो 100% का वैल्यू निकालना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे फिर वही दिमाग लगाते हैं। 21 चौके कितना हो जाएगा, 84, और यहाँ 21 से काटेंगे कितना बार में, 3 63, ठीक है। तो अब एक काम, फिर से वही मेरा बात सुन लीजिए ध्यान से। इधर 4 है और इधर कितना है, 3 है। 4% बराबर 3 है, तो 100% का वैल्यू निकालना है ना। तो एक काम करिए ना, यहाँ पर भी कितना से गुना कर दीजिए, यहाँ पर कितना से गुना कर दीजिए, 25 से, तो 100% हो जाएगा। यहाँ भी 25 से गुना कर दीजिए, 25 दिया कितना हो जाएगा, 75। किसका वैल्यू है यह, 100% का। आ रहा है समझ में। एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा सा मदद हो जाएगा, आपका समय कीमती बचेगा। फिर आते हैं, कहता है किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कि 72% था। तो 72 बराबर कितना था, 54। कोई ऐसा पहाड़ा जो सबको काटता है, 18 चौक 72, 18 तिया 54। ये भी तो वही आंसर आ गया कि 4 बराबर 3, 4% बराबर कितना है, 3। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसमें कितना से गुना कर देंगे, 25 से। इसमें भी कितना से गुना कर देंगे, 25 से। तो 25 तिया 75, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 75, ठीक है। सही है, ये भी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ये भी। आगे आते हैं, कहता है कि शशि को परीक्षा पास करने के लिए 35% अंक चाहिए। यदि वह 125 अंक हासिल करता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है। हम आपसे सिंपल सा बात कहना चाहते हैं, अगर आपका एग्ज़ाम में जो भी नंबर का एग्ज़ाम हमको नहीं पता है, लेकिन इतना बता दिया गया है कि आपका स्कोर मान लीजिए 60 आया है और आप 40 अंक से फेल हो गए, तो इसका मतलब आपको जो पासिंग मार्क्स था वो कितना था, 60 और 40 कितना पासिंग मार्क्स था, 100। ये क्या था, पासिंग मार्क्स था। बस यही अप्रोच लगा देना है। देखिए यहाँ लिखेंगे पासिंग मार्क्स, क्या लिखेंगे, पासिंग नंबर, पासिंग नंबर। तो पासिंग नंबर कैसे हो जाएगा, तो 125 और प्लस 50, तो कितना होगा, 12 5 17, यानी 175। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा था अब। कहता है परीक्षा पास करने के लिए 35% अंक चाहिए। तो यही जो 35% अंक है, यही बराबर है किसके, 175 के। तो अब काट देंगे इसको, तो कितना बार में कटेगा बोलिए, तो कितना बार में कटेगा, 5 5 25, 5 तिया 15, 2 17, 5 बार में। 1% का वैल्यू कितना आ गया, 5। तो अब कुछ बोल पाइएगा, बोलिएगा हाँ बोल देंगे। 100% का वैल्यू, अरे डायरेक्ट कर दो ना यार, 1% का वैल्यू 5 है तो 100% का वैल्यू 5 हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो क्या कहता है, अधिकतम अंक क्या है, 500 नंबर का एग्ज़ाम है। कितना नंबर का एग्ज़ाम है, 500 नंबर का। समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए, अब आते हैं टाइप 3 में। देखिए ये क्वेश्चन इतना ईजी बता देंगे, कभी भी ज़िंदगी में आएगा तो एक नंबर एकदम सेकंड में बना के जाइएगा। कहता है चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हुई। 30% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 30% की वृद्धि हुई है, ठीक है। 30% की वृद्धि हुई मतलब 130/100 कितना हो गया है, 130/100। वो छोड़िए, नहीं समझ में आ रहा, छोड़िए। लिखिए 30/100, कितना लिखिए, 30/100। 30/100 को क्या लिख सकते हैं, 0 0 काट के 3/10, कितना लिख सकते हैं, 3/10, ठीक है। हम टाइम लगाएंगे लेकिन आप टाइम बिल्कुल नहीं लगाइएगा एग्जाम हॉल में, आपको पता चल जाएगा कैसे। देखिए 3/10 पहले दाम था, ये मान लेते हैं पहले, क्या मान लेते हैं, ये पहले, और इसमें मान लेते हैं ये है वृद्धि, क्या है, वृद्धि। तो पहले 10 रुपया दाम था, अब कितना हो गया, 13। तो अब दाम कितना हो गया, अब मूल्य कितना हो गया, तो 10 का जगह में 3 वृद्धि हो गया, 13 हो गया, कितना हो गया, 13, ठीक है। तो हमसे क्या कहता है, तो खपत में कितना कम करना चाहिए, तो कितना बढ़ा है, वृद्धि 3 का हुआ है, किसका रिस्पेक्ट में हुआ है, कलर चेंज करते हैं,
किसका रिस्पेक्ट में हुआ है, तो 13 का रिस्पेक्ट में, किसका रिस्पेक्ट में कम करना है, 13 का इंटू 100। बात समझ में आया। अब पहले दाम 10 था लेकिन अब 3 बढ़ गया, तो बढ़ा कितना है, 3। अब किसके तुलना में देखेंगे हम लोग, तो अब ओवरऑल देखेंगे 10 और 3 कितना हो गया है, 13। अब 13 का तुलना में हमको कम करना है, तो बस यही आंसर हो जाएगा। तो करिए, यूनिट डिजिट से कर देंगे तो कौन सा हो जाएगा, 23 गुना 13 हो जाएगा। 23 गुना कितना हो जाएगा, 13, तो कितना हो जाएगा, 230 और 259, 299 और 300, ठीक है। 23.1/13%, यही सही हो जाएगा। यूनिट डिजिट भी लगा दिए, 3 3 9 और 1 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 समझ में आ रहा है। यूनिट डिजिट भी लगा कर देखिएगा ना, तो पीछे से पीछे गुना करिएगा, 3 3 9, 9 और 1 10, पीछे 0 आना चाहिए, यही वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे आते हैं टाइप 4 में आते हैं। देखिए, घर का मासिक किराया उराया, थोड़ा सा भाड़ा वाड़ा का बात है, करते हैं। कहता है वीर घर के किराए पर मासिक आय का 15%, घरेलू व्यय पर बाकी का 60%। देखिए, माना मासिक आय, मान लेते बेचारा कमाता है, ज़्यादा नहीं कमाता है, मान लेंगे मासिक आय बेचारा का 100 रुपया है। कितना रुपया है, 100 रुपया, 100 रुपया। इसमें से क्या क्या कर रहा है बेचारा, मासिक आय का 15% घरेलू व्यय पर और बाकी का 60% खर्चा करता है। देखिएगा यहाँ घरेलू पर बाकी खर्च करता है और बचाता भी है, तो यहाँ पर लिखेंगे शेष। 3 ठो बात निकलेगा यहाँ से, ठीक है। देखिए कैसे, घरेलू पर बेचारा कितना खर्चा कर रहा है, 15%, तो 15% खर्चा कर रहा है, तो 100 का 15% खर्चा करने के बाद उसके पास बच कितना रहा, 85, तो 85 का कितना परसेंट खर्चा कर रहा है, 60%। परसेंट हटा देते हैं, ठीक है, 60। अब कितना बच रहा है उसके पास, तो यहाँ से काट के चेक कर लीजिए। यहाँ से हम थोड़ा लेंदी कर दे रहे हैं, लग तो रहा है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए इसका दूसरा मेथड एक लाइन में हम करवा दे रहे हैं, ठीक है। 20 तिया 60 और 20 पचे 100 और 5 से काट देंगे, तो 5 से कितना, 17 बार में, तो 17 तिया 51, इधर 65 खर्चा हुआ और इधर 51, तो टोटल कितना हो गया, तो 65 सॉरी 15 और 17 तिया 51, 51 और 5 कितना हो गया आपका, 56, 56 और 10 66, तो टोटल 66 हो गया। तो बचेगा कितना, 66 और 4 70 और 70 और 3 कितना हो गया, 100। तो कितना बचा उसके पास भैया, 34 बचा। कितना बचा, 34। तो यही कह रहा है 34 बचाने के बराबर है 2210 के रुपया के, तो 2210 के बराबर। तो 100% का वैल्यू बोला है, तो 100% का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 2210/34 इंटू 100। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दी, ये हम भी मानते हैं, लेकिन हम इसको अभी सुधार देंगे। ये वाला देख लीजिए, उसके बाद बताते हैं। 17 से काट देंगे, 17 दूनी 34, इसको 17 से काटेंगे, 17 कम 17, 17 तिया 51, 0 और 2 से काटेंगे इसको 50 बार में, 13 पचे 65 और डबल 0। आइए सेकंड मेथड बताते हैं। क्या बताते हैं, सेकंड मेथड। सेकंड, मान लेते हैं 100 रुपया कमाता था। कितना कमाता था, 100 रुपया, तो 100 का खर्चा किया कितना, 15%, तो बचा उसके पास कितना, 85। 85 के बाद खर्चा किया कितना, 60%, तो बचा कितना, 40%। परसेंट नीचे लिखते जा रहे हैं, परसेंट हटाने के लिए 100, तो यही तो बचा है, ख़त्म हो गया। कितना के बराबर है, 2210 के। काटते हैं, 100 कट गया, 20 दूनी 40 और 20 पचे 100, 5 से काटेंगे इसको 17 बार में, 17 से इसको काटेंगे 130 बार में, और 2 से इसको काटेंगे कितना बार में, 65 बार में। और 100% का वैल्यू निकालना है, तो 100% का वैल्यू में 65 में 2 को क्या कर देंगे, 0 बढ़ा देंगे। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। दोनों मेथड बता दिए। हम तो यही कहेंगे आप ये वाला मेथड सीखिएगा, ये वाला, आप ये वाला मेथड सीखिए, ये वाला सेकंड मेथड आपका काम का है, ठीक है। वो हम इस जैसे ऐसे ही बता दिए, जो दिमाग में आया पहले वही बता दिए। आगे बढ़ते हैं। कहता है तानिया के वेतन में 15% की वृद्धि की गई, उसका बढ़ा हुआ वेतन इतना हो गया। मान लीजिए तानिया का वेतन माना पहले 100 रुपया कमाती थी वह, माना पहले वेतन, मान लीजिए पहले 100 रुपया वह कमाती थी। अब क्या हुआ, लिखिए अब कितना हो गया, तो पहले 100 कमाती थी, अब 15% बढ़ गया, तो 100 + 15, तो अब कितना हो गया, 115। तो बस सवाल ख़त्म हो गया। तो 115 का वैल्यू जो है, 115% का वैल्यू किसके बराबर है,
14,030 के। तो कहता मूल वेतन कितना था। मूल वेतन का 100% का वैल्यू है। देखिए हम कहेंगे इसमें 23 से काटिए। 23 से काटना आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो पहले 5 से काटिए। 5 से 23 बार में कटेगा। 5 दूनी 10, 5 8 40 और 5 6 कितना हो गया 30। अब देखिए 23 से आप बेधड़क काट सकते हैं, आता है तो काट दीजिए। 23 से कम 23, कितना बचा 5, 23 दूनी 46 और 23 दूनी 46। 1 का वैल्यू कितना आ गया, 1% का वैल्यू कितना आ गया 122। तो 1% का 122 तो 100% का, अरे भैया 2 जीरो और बढ़ा देंगे वहाँ पे 12200। ठीक है, 12,200 ऑप्शन नंबर 4 में है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला कहता है आकाश की मासिक आय 9,600, उसका मासिक खर्च आय का 60% है। इनकम कितना है माना, अच्छा इनकम तो दिया ही है, इनकम दिया है 9,600, कितना दिया है 9,600। उसकी आय का यह 60% है, तो 60% है। तो कहता है बचत कितना है, तो बचत, अरे तो बचत तो डायरेक्ट ही निकाल देंगे। देखिए 60% खर्चा कर रहा है, कितना खर्चा कर रहा है, तो 40% बचेगा। कितना बचेगा 40%। यहाँ लिखेंगे बचत। बचत क्या हो जाएगा, बचत बराबर हो जाएगा आपका बचत बराबर क्या हो जाएगा 100 - 60। 100 - 60 टोटल 100% मानते हैं, तो 100 में 60 बचेगा तो कितना बचत हो जाएगा 40% के। वही तो लिखे हैं, समझ में आ गया ना। काट देंगे, 00 से 00 कट गया, तो 4 छक्के 24 और 4 9 36 और 2 38। 3840 क्या हो जाएगा 3840। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है एक आदमी अपनी कुल बचत का 25% अपने बड़े बेटे को और शेष का 40% अपने छोटे बेटे को उपहार में देता है। उसके पास 8,307 रुपया बचा है, तो उसने अपने बड़े बेटे को कितना उपहार में दिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे बनेगा। मान लेते हैं, माना उसके पास कुल रुपया है, कुल माना 100 रुपया है। कितना रुपया है 100 रुपया, ठीक है। मान लिए उसके पास कुल कितने रुपए हैं 100 रुपये, ठीक। इन 100 रुपये में से क्या करता है, बड़े बेटे को देता है। बड़ा बेटा को कितना दिया है, वह 25% दिया है। तो 100 का 25%, 100 का 25%, तो सीधा सीधी कहेंगे कितना रुपया दिया है 25 रुपया, ठीक है। अब क्या कहता है, और शेष का 40% छोटे बेटे को दिया है। अब देखते हैं छोटा बेटा को भी पैसा दे रहा है, ठीक है। छोटा बेटा इसको दिया कितना, शेष कितना 100 में 25 निकल गया तो कितना बचा 75। 75 का 40%, 75 का 40%, यहीं से कर देते हैं। 20 दूनी 40, 20 पचे 100, 30 रुपया। कितना रुपया हो जाएगा 30 रुपया, ठीक है। 20 दूनी 40, 20 पचे 100, 5 से 15, 15 दूनी 30, 30 रुपया, ठीक है। अब क्या कहता है अब उसके पास 8,307 रुपया बचा है। अब उसके पास शेष कितना बचा हम लोग देखते हैं। अब शेष कितना बचा, शेष कितना बचा, तो शेष 100 रुपया टोटल था। और उसको कितना खर्चा हो गया 25 रुपया छोटका को दिया, अब बड़का को कितना दिया 30 रुपया। तो उसके पास कितना बचा 25 और 30 कितना हो जाएगा आपका 25 और 30 कितना हो जाएगा, तो 25 और 30 हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको मझली ब्रैकेट में घेर देते हैं। तो 25 और 30 हो गया आपका 55, तो शेष बचा 45 रुपया। शेष कितना बचा 45 रुपया। तो यही जो शेष है ना, यही जो शेष है 45 रुपया, यही 45 शेष बराबर है किसके 8307 के, ठीक है। तो यही इसके बराबर है। तो हमसे कितना का वैल्यू बोला है, तो 25% का निकाल लेंगे। किसका पूछा, बड़ा बेटा का। बड़ा बेटा को कितना दिया था 25, तो 25 का निकाल लेंगे। तो हमसे सिंपली किसका मांगा है, बड़ा बेटा को। तो बड़ा बेटा को कितना दिया है, बड़ा बेटा को 25 दिया है। कितना दिया है 25, तो 25 का निकाल देंगे। तो 25% का 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 45 का वैल्यू इतना है, तो 25 का वैल्यू हो जाएगा 8307 बटा 45 इंटू 25। अब काट देंगे जो कट जाएगा, ठीक है। 5 पचे कितना हो जाएगा 25, और 5 नवा कितना हो जाएगा 45, और 9 से इसको काट दिया जाएगा तो कितना बार में कटेगा बोलिए, कम जगह ही नहीं बच रहा है। 9 नवा 81,
और 2, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। तो अब गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 5 तिया 15, 2 पचे 10 और 1 कितना हो गया 11 और 9 पचे 45 और 1 कितना हो गया 46। तो 4,615 रुपये। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टाइप 5 में, जो कि थोड़ा मिक्स टाइप का है, आराम से बन जाएगा आप लोग से। कहता है ये थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस जैसा क्वेश्चन, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। कहता है दीप्ति ने 175 रुपये में एक कप सेट खरीदा, लेकिन बाद में इसे पुराने स्टॉक को खाली करने के 161 रुपये में बेच दिया, नुकसान कितना हुआ। तो यहाँ पर देखिए सीपी, इसके बाद हम लोगों का चैप्टर आने वाला है, जल्दी आने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस का। एकदम मज़ा आ जाएगा, जितना प्रीवियस ईयर है ना भैया, मज़ा आ जाएगा, सारा हम करा देंगे। और आप चाहते हैं कि और अच्छा लेवल का हो, तो वो भी आपका हो जाएगा कब, जब ये सब एक बार कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट चलाएंगे सिर्फ अच्छा क्वेश्चन का, मिक्स का। कहता है 175 रुपये कप का सेट खरीदा है, कॉस्ट प्राइस कितना है 175 और 161 में बेच दिया, सेलिंग प्राइस कितना रखा है 161। तो इस केस में इसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो लॉस कितना का हुआ है, तो इसमें घटा देंगे, 5 में 1 गया 4 और 17 में 16 गया 1। किस पे होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो इससे निकाल लेंगे इंटू 100, 25 चौके 100, 25 सत्ते 7 दूनी 14, 4 दूनी 8%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल कहता है कि 1560 की एक धनराशि है, ए बी और सी के बीच बांटी जानी है। ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50% है। ठीक है, देखिए स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, ठीक है, आराम से बनाइएगा। कहता है ए को जो प्राप्त हुआ है, ए बराबर है किसके, बी का 50% का, बी का 50%, 50% बटा क्या हो जाएगा 100। आराम से समझाएंगे एकदम, ठीक है। 50 से कम 50, 50 दूनी 100 हो जाएगा। तो जब गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2a बराबर b हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2a बराबर b। क्यों, क्योंकि इधर का गुना इधर से हो जाएगा, इधर का गुना इधर, नीचे कुछ भी नहीं है 1 है, तो b का 1 से गुना b 1। ठीक है, अब हम आपसे बोलेंगे तो आप बोलिएगा कि a का मान इसका पड़ोस वाला हो जाएगा 1 और b का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा फिर एगो बात बोलेगा लग रहा है, कहता है बी को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होने वाला भाग का 20% है। फिर बोला है बी को जितना प्राप्त होता है वो सी का 20% है, सी का 20% है। 20 से कम 20, 20 पचे 100। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ से बोल सकते हैं 5b बराबर सी। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, इसका पड़ोस वाला। ठीक है, याद रहेगा ना। ठीक है, ये a का वैल्यू ये वाला हो जाएगा, कुछ नहीं है 1 है, और b का वैल्यू ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करते जानते हैं, अब ए बी को बराबर करें। देखिए 2 जगह b मिलेगा हमको, यहाँ भी b मिलेगा इस ग्रुप में और इस ग्रुप में भी b मिलेगा, तो b को बराबर करते हैं। देखिए यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 1:2 ए बी का, यहाँ पर बी सी का अनुपात कितना 1:5। तो ये ए बी था, यहाँ बी सी लिखेंगे 1:5। अब दोनों को बराबर कर देंगे। यहाँ पे ऊपर में हेडिंग मार देते हैं आपके लिए, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने जा रहे हैं। तो 1 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1, 1 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1, 1 दूनी कितना हो जाएगा 2 और 2 पचे कितना हो जाएगा 10। नहीं समझ में आया, 1 को 1 से गुना 1, 1 को 2 से गुना 2 और 5 दूनी 10। कहता है कि इसको बांटा गया है, तो बस यहाँ से निकाल लीजिए टोटल हिस्सा कितना हो रहा है 1 2 3 और 10 13। तो टोटल 1 2 3 3 और 10 कितना हो गया 13। यही बराबर है कितना के बराबर 1560 के बराबर। तो आप जब यहाँ से काटिएगा तो ये 13 कटेगा, कितना बार में कटेगा 13 गुना 12 होता है, तो 120 बार में। एक का वैल्यू कितना आ गया 120। तो क्या कहता है बी को कितना मिला, तो बी को 2 मिला है, तो बी को कितना मिला है 2। तो 120 गुना 2 यानी कि 240। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आराम से समझा दिए। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगर आप मेरा कंटिन्यू क्लास देखते आ रहे हैं तो रेशियो प्रोपोर्शन भी आप सीख के आए हैं, सारा एक दूसरे से क्वेश्चन कनेक्टेड ही रहेगा, समझ लीजिए एक तरह से। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हल्का सा सवाल है ये, कहता है एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, 45% को विज्ञान और 25% विज्ञान गणित दोनों पसंद है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कोई बात नहीं है। देखिए इसको 60%, इसको 45 और 25 दोनों है। ठीक है, तो ये 60% है मैथ वाला है, ये 45% है साइंस वाला, और ये बोथ है 25%।
तो इसमें कुछ नहीं करना है। क्या, ये मैथ है, ये साइंस है, ओह ये साइंस है, और इसमें हम माइनस कर देंगे जस्ट किसको, बोथ वाले को। तो क्या कह रहा था हमसे क्वेश्चन, कह रहा था ऐसे कितने परसेंट है जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद हो ही हो। तो टोटल हो जा रहा था 105, और उसमें से 2 जन मतलब 25% वाला ऐसा निकल गया जो बोथ को पसंद करता था। तो 105% में घटा देंगे 25, तो कितना आ जाएगा 80%। तो 80% ऐसा होगा जिसको एक कम से कम कोई ना कोई पसंद आ ही जाना है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन कहता है कौशिक ने एक खिलौना 160 में खरीदा और इसे 180 में बेच दिया, उसका लाभ कितना रहा। ये क्वेश्चन जस्ट अभी इसका 2 क्वेश्चन पीछे बताए थे, आपको इसको होमवर्क के रूप में करना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बस आज का सेट कंप्लीट हो गया। जो परसेंटेज से जितना क्वेश्चन आया था हम ढूंढ कर आपको सारा करा दिए। इसके अलावा कोई भी छूटा हुआ नहीं है हम लोगों का प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल से कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इतना देख लेते हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। इसका टेलीग्राम का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि वहाँ से आपको इस सब का PDF मिल जाएगा और आप भी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, आपको सारा आपके पास प्रीवियस ईयर रहेगा। तो चलिए अब मिलते हैं अब शाम के रीजनिंग के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।